हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं AO स्टार एल्गोरिथम। AO स्टार एल्गोरिथम क्या होता है? ठीक है, तो AO स्टार एल्गोरिथम क्या होता है? एक इन्फॉर्म सर्च टेक्निक होती है। क्या होती है? इन्फॉर्म सर्च टेक्निक होती है। अब इन्फॉर्म सर्च टेक्निक मतलब कि इसमें क्या होता है कि अपने को पहले से इसकी इन्फॉर्मेशंस दी हुई रहती है। क्या होता है कि अपने को पहले से इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। जैसे कौन क्या क्या इन्फॉर्मेशन से दी हुई रहती है? जैसे इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये दो चीज़ें दी हुई रहती है। और इससे अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च कर सकते हैं। और जो AO स्टार एल्गोरिथम का जो फुल फॉर्म होता है एंड और क्या होता है, एंड और स्टार एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, यह AO स्टार एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन है। क्या है? प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन से है। इसे ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पाइसेस कहते हैं। यानी कि ब्रेक डाउन प्रॉब्लम से ये क्या करती है, उसे ब्रेक डाउन प्रॉब्लम छोटे से स्पाइसेस में होती है। किस में होती है? छोटे से स्पाइसेस मतलब छोटे से टुकड़ों में होती है। जब हम किसी प्रॉब्लम को डिवाइडेड करते सेट ऑफ सब रूल्स में, क्या करते हैं, जब हम प्रॉब्लम को डिवाइडेड करते हैं सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तो प्रत्येक प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन सेपरेट किया जाता है। क्या होता है? प्रत्येक प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटली होते हैं एंड कंबाइन ऑफ द अदर विल बी सॉल्यूशंस। जैसे अपन किसी प्रॉब्लम को या तो सेपरेटली कर सकते हैं या फिर कंबाइन कर सकते हैं। तो सेपरेटली करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? और का और एंड का, ये दो अलग अलग होते हैं। और कंबाइन के लिए एंड का यूज करते हैं। तो ये एंड और ग्राफ और एंड और ट्री का यूज करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसका? एंड और ट्री या फिर एंड और ग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो उसका एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में, तो किस प्रकार से डिवाइडेड होता है, तो इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका एग्जांपल एक और आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है इस प्रकार से। ये ट्री में अपन इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई रहती है, एंड या तो फिर एंड से सॉल्यूशंस करो या फिर और से सॉल्यूशंस करें। तो इस प्रकार के ट्री या ग्राफ को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये क्या होता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि AO स्टार एल्गोरिथम क्या होती है। यह एक प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन से है, मतलब प्रॉब्लम को कम करती है और ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। यानी कि जब किसी ट्री को अपन सर्च करते हैं, इस प्रकार से कोई ट्री हो, ठीक है, इस प्रकार से कोई ट्री बनी हो, तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, दोनों साइड से क्या होता है, सर्च किया जाता है। जैसे टॉप टू बॉटम,
ठीक है। इस प्रकार से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों साइड सर्च किए जाते हैं और उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या होती है वो निकाला जाता है। तो दोनों साइड से उसे क्या कर दिया जाता है? चेक कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि एक प्रकार की क्या है प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को क्या करता है? डिकम्पोज मतलब प्रॉब्लम को कम करता है। ठीक है। तो इसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एंड और ग्राफ या एंड और ट्री का यूज किया जाता है। किसका? एंड और ग्राफ एंड और ट्री का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड आर प्रॉब्लम रिड्यूस जनरेट एंड अरेस। ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है एंड और ग्राफ, देखो हाउ टू पासेस एंड एग्ज़ाम, मतलब कि आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए कैसे पास होंगे? या तो आप क्या कर सकते हैं? चीटिंग कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, डू हार्ड वर्क एंड पास द एग्ज़ाम। जब तुम ये क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये और का यूज हो रहा है और यानी कि आप चीटिंग करोगे तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। लेकिन अगर हार्ड वर्क करोगे तो क्या हो जाओगे? पास द एग्ज़ाम। ठीक है। तो दो कंडीशन से दोनों का क्या है? कंबाइन। क्या है? ये है कंबाइन। कंबाइन के लिए किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। और ये क्या होता है? चीटिंग। ये क्या हो गया? सेपरेट। क्या है? सेपरेट से है। ठीक है। तो आप किसी भी जैसे एग्जांपल के लिए या तो आप चीटिंग करके पास हो सकते हैं या फिर आप हार्ड वर्किंग करके पास हो सकते हैं। तो इसमें क्या होती है? रिस्क हो सकती है। अब कोई गारंटी नहीं है कि आप पास ही हो जाओ, फेल भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हार्ड वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा? पास ही होगे। क्या होगे? एग्ज़ाम में पास द एग्ज़ाम में क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो ये इस प्रकार का साइन बना हुआ रहता है। तो ये किसका हो जाएगा? ये सेपरेट हो जाएगा। जैसे कोई ट्री है बी और सी एन डी, तो ये किसके लिए यूज होता है? एंड के लिए। किसके लिए यूज होता है? एंड। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दो सब ट्री का क्या होता है? कंबाइन होता है। क्या होता है? दो सब ट्री का कंबाइन होता है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। और ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप एग्ज़ाम में पास होने के कैसे पास होंगे। या तो आप चीटिंग करोगे, पहली कंडीशंस क्या रखी गई? या तो चीटिंग करके पास होगे। ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं कि पास हो ही जाओगे। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब हार्ड वर्क करोगे तो क्या हो? ऑब्वियसली बात, पास हो ही जाओगे। तो ये क्या होगा? इन दोनों के बीच में एंड का यूज होगा। दो चीज़ें यूज होती है, हार्ड वर्क करोगे और पास हो जाओगे। ठीक है। लेकिन चीटिंग करोगे तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये और की कंडीशंस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये दो में से कोई एक कंडीशन से, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है कि या तो हार्ड वर्क करोगे तो पास हो ही जाओगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कंबाइन। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो एंड और यूज हो रहा है ग्राफ में। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, टू पास एनी एग्ज़ाम। पास कोई सी भी एग्ज़ाम में वी हैव टू द पोजीशन। पास होने के लिए क्या है? दो पोजीशन से एग्ज़ाम में पास होने के लिए ऑप्शंस देयर द चीटिंग एंड हार्ड वर्क। क्या है आपके पास? कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप चीटिंग करके पास हो सकते हैं या फिर हार्ड वर्क करके पास हो सकते हैं।
दो कंडीशंस रखी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस ग्राफ वी आर गिवन टू चॉइस। इस ग्राफ में क्या हम दो चॉइस दिए हुए हैं। फर्स्ट चॉइस, डू यू चीटिंग, यहाँ तो तुम क्या कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। द रेड लाइन, ठीक है, एंड रेड लाइन एंड वर्क हार्ड, अगर वर्क हार्ड करोगे द अर्स यानी कि पास, ठीक है। एंड वेन वी मोर देन वन चॉइस, या एक से अधिक अगर चॉइस हो, वी हैव द पिंग वन एंड वी अप्लाई टू और कंडीशंस। क्या हो जाता है, कोई एक कंडीशंस को चॉइस करेंगे, विल बी डिट ईयर, ठीक है। तो बेसिकली आर्क ईयर डिनोट एट एंड कंडीशंस, क्या है, एंड कंडीशंस। बेसिकली क्या जो आर्क होता है मतलब अच्छी कंडीशंस क्या करता है, सबसे पहले किसको चॉइस करता, सिलेक्ट करता है, किसको चूज करता है, एंड कंडीशन। क्योंकि एंड कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। क्या होते हैं, फेल होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए सबसे पहले किसको, एंड गेट, यानी कि दो कंबाइंस हैं, दो कंबाइन में से कोई सा अपने को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। हेयर वी हैव द रिप्लेसिंग और बिटवीन द वर्क हार्ड वर्क एंड पास बाय डूइंग द हार्ड वर्क एंड पोजीशन ऑफ द पास एग्जाम मोर देन चीटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा है, इस डायग्राम से ही आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि आपको पास होने के लिए क्या करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे ए ओ स्टार एल्गोरिथम एंड और एल्गोरिथम में, स्टार एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपको दो कंडीशंस दी जाती है, आर में या तो चीटिंग करो और पास हो जाओ, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, ताकि उसमें क्या मिल जाता है, शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम मिल जाती है। क्या मिल जाती है, प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, डिकम्पोजिशंस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दो कंडीशंस रहती है और उन दोनों को चूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ए स्टार एल्गोरिथम और ए ओ स्टार एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बोथ आर यू पार्ट ऑफ इन्फॉर्म, अब दोनों की दोनों क्या है, इन्फॉर्म सर्च टेक्निक है, क्या है, ए स्टार एल्गोरिथम और ए ओ स्टार एल्गोरिथम, ये दोनों की दोनों किसके पार्ट्स हैं, इन्फॉर्म सर्च टेक्निक के पार्ट है। और यूज ह्यूरिस्टिक वैल्यू सॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, किससे, ह्यूरिस्टिक, ठीक है, किससे सॉल्व करते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन द गारंटी इन बोथ एल्गोरिथम, अब इसमें क्या होता है कि गारंटी होती है कि दोनों एल्गोरिथम में प्रॉब्लम को सोल्व हो। क्या रहती है, इस जो सॉल्यूशन की गारंटी होती है, इन दोनों एल्गोरिथम में क्या होती है, सॉल्यूशन की गारंटी रहती है कि सोल्व हो गए, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका सॉल्यूशंस होना है। द ए स्टार एल्गोरिथम गिवन द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ विथ लोएस्ट कॉस्ट। क्या होता है, ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन देता है। ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस मतलब कि उसका जो जो प्रॉब्लम है वो क्या कर देता है, कम कर देता है, और शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है और साथ साथ उसे लोएस्ट कास्ट भी सिलेक्ट करता है। क्या करता है, लोएस्ट कास्ट भी सिलेक्ट करता है, बट इज नॉट गारंटीड टू दैट ए ओ स्टार आर ऑलवेज प्रोवाइडेड एन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। अब ये जो ए ओ स्टार एल्गोरिथम में क्या होता है
कि इसमें कोई भी गारंटी नहीं लेता है। क्या होता है, कोई भी गारंटी नहीं होती है कि ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही मिले। क्या होता है कि हमेशा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती। किसमें? AO स्टार एल्गोरिथम। किसमें? AO स्टार एल्गोरिथम में। एंड रीजन बिकॉज द AO स्टार एल्गोरिथम डू नॉट एक्सप्लोर ऑल द सॉल्यूशंस पाथ वंस गेट टू सॉल्यूशंस। ठीक है, कि किसी भी सभी जो एक्सप्लोरर ऑल द सॉल्यूशंस पाथ वंस टू गेट एन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? देखो, वर्किंग कैसे होती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जॉइंट, यानी कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन से एंड है, और ये क्या है, सेपरेट है, यानी कि एंड। अगर अपन ए से बी जाते हैं तो बी के साथ सी पे भी जाएंगे। किस पे जाएंगे? बी के साथ सी पे जाएंगे, तो इसकी जो कॉस्ट होगी क्या होगी, 1+1, ये 1 and 1 and 6 + 12, ये इसकी क्या हो गई, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। एक मिनट, 6 + 12, तो इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो कितनी हो गई, 12 सेक्शन एंड 20, कितनी हो गई? ए से बी सी तक, यहाँ तक जाने की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 20 होगी। एक मिनट वापस से लिख, ए से बी सी इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 6 + 12। ठीक है, कितने हो गए, 12 से 20। ठीक है, कितनी हो गई, 20 हो गई। लेकिन ए से अगर अपन सी जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 + 10, कितना हो जाता है, ये जो रेड कलर में है इसकी जो हो क्या हो गई, ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो गई। क्या हो गई, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो 1 + 10 कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए, 1 + 10 कितना हो गए, 11 हो गए। ठीक है, अगर अपन मिनिमम कॉस्ट ये सिलेक्ट करते हैं, फिर सॉरी यहाँ से डी पे जाते हैं, ए से डी पे। ठीक है, और अगर अपन ए डी से अगर ये एंड है, अब यहाँ पे ई और एफ पे अगर जाना चाहें तो क्या होगा, 1 + 1 ये दोनों की कॉस्ट +4 + 4 + 4, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 10 और 11, क्या हो गई, 10 और 11 हो गई। ये इसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी। और अगर अपन ए बी से चलते हैं तो किस पे, जी पे जा सकते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 + 1 और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो ये कितना हो जाएंगे, 7। ठीक है, अगर ए बी यहाँ से चलेंगे बी से, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एज तक की 1 + 7 = 8, इस प्रकार से हो जाएगी। लेकिन अब इस प्रकार से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब ये किस पे ब्रेक डाउन चलते हैं, किस पे काम करता है, ब्रेक डाउन पे काम करता है, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उन प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होंगी, देखिए अब यहाँ पे कितनी आ गई थी टोटल,
11 आ गई थी, टोटल कितना आ गई थी 11 आ गई थी। लेकिन अब ब्रेक डाउन में क्या होंगे, ब्रेक डाउन में क्या होगी 1 और 1, 1 + 1 और +1 तो 1, तो ये कितनी हो जाएगी 3। तो 11 की जगह क्या हो जाएगी ब्रेक डाउन में 3 हो जाएगी। तो इसकी जो शॉर्ट पाथ है इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम को क्या हो जाएगी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं एक बार और। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब बैक डाउन जाते हैं तो कितना हो जाएंगे, यहाँ से अगर बैक डाउन जाते हैं तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2। न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2, 5 की जगह क्या हो जाएगी 2। अब 2 + 1, 2 + 1 क्या हो जाएगी 3, ये 2 और +3 तो ये 6 कट जाएगा। और 3 + 4 तो ए की जो कॉस्ट है कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से अपन देखें तो 4 + 4 एंड 2 10 हो जाएगा। तो 10 की कॉस्ट 10 ही रहेगी और +1, तो इससे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी कॉस्ट है उतनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही उतनी ही कॉस्ट आ रही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कि 20 कॉस्ट आ रही, तो उस 20 कॉस्ट को कितने कर दिए, 20 कॉस्ट को कितनी हो गई 11 कॉस्ट हो गए। इस प्रकार से अपन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए कि इस प्रॉब्लम को किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है एंड है और ये क्या है और। ठीक है, अब इनमें से अपने को चॉइस करना है कि किसको सोल्व करना है। ठीक है, मान लो कि अपन इस वाले को सोल्व किए हैं कि मान लो कि ए से अपन डी जा रहे हैं, ए से कहाँ डी जा रहे हैं, तो ए से डी जाने की जो कॉस्ट है, ए से डी जाने की जो कॉस्ट है क्या है 1 + 10 क्या हो जाएगी 11, क्या हो जाएगा 1 + 10 ये क्या हो जाएगी इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, बट यहाँ पे ए से डी और डी से ये ई और एफ पे जाएंगे दोनों पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या होगा 1 और 1 1 3 +1 3 और 4 + 4। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 1 10 और ये भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो टोटल कास्ट कितनी हो गई 11 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी टोटल कास्ट है इसकी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। टोटल कास्ट है इसकी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। लेकिन अगर अपन बैक डाउन चलते हैं तो बैक डाउन में क्या होगा, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 + 4 + 1। बैक डाउन में क्या होगी 4 + 4 + 1 + 1 कितनी हो जाएगी 10। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 + ये 1 10 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 11। तो ये चेंज नहीं होगा 11 की 11 ही रहेगा। बट अगर अपन इस तरफ से जाते हैं ए से बी एंड सी तो क्या होगा कि 1 + 1 क्या हो जाएंगे और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6 और 12 है, तो कितने हो जाएंगे 1 + 1 + 6 + 12 तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 20। क्या हो जाएंगे 20 हो जाएगी। लेकिन अब 20 हो जाएगी तो यहाँ पे अपन ए से बी जाते हैं, ए से बी से अब यहाँ पे जी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी पे जाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 1 + 1 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 5 तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन ए से सी से किस पे जाएंगे जे से, तो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1 + 2
ये रेड वाला 2 है, ठीक है। और देन जे की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, इसकी जो प्लस कितना हो जाएगी 1, ये वाला, सॉरी इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो कितनी है 1, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे ए बी एन जी से आई चलते हैं तो कितने हो जाएंगे 1 + 1 + 1 + 4 और 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन बैक डाउन चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + ये 1, तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 है, अब 2 और ये 1 है तो ये क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3 और ये 1 है तो ये जो ए की कॉस्ट है क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और यहाँ पे इधर से अगर अपन चेक कर रहे हैं तो कितनी आ रही है 11 आ रही, लेकिन ये वाले जब अपन एंड को चेक कर रहे हैं तो कितनी आ रही 4 आ रही, ठीक है। कितनी आ रही 4 आ रही। तो इस प्रकार से अपन प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अधिक इसमें आता है वो किस में आता है एंड ग्राफ में आता है, किस में आता है एंड ग्राफ में आता है। एंड ग्राफ में क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस होता है, और कॉम्बिनेशंस होने के कारण अपन एग्जांपल में भी देखे थे कि डू यू हार्ड वर्क देन द पास द एग्ज़ाम, तो अगर हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगा। लेकिन आर में क्या हो रहा था कि चीटिंग हो रही थी, क्या कर रहे थे अगर एग्ज़ाम में चीटिंग करोगे तो क्या हो सकता है अगर पास भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो 2 कंडीशंस आती, यहाँ तो पास हो सकते हैं या तो फिर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन हार्ड वर्किंग सिलेक्ट करेंगे और उसी से क्या करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जिससे कि अपन हो सकता है कि अगर अपन टॉप से बॉटम सर्चिंग करें, टॉप से बॉटम सर्च करें तो जो कॉस्ट है ज़्यादा आ सकती है, क्या है कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। बट अगर अपन बॉटम से टॉप की ओर अगर सर्च करते हैं तो क्या हो सकती है मिनिमम कास्ट मिल सकती है। तो ये दोनों साइड से चेक करते हैं, इसलिए इसे बैक डाउन सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बैक डाउन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे दो एल्गोरिथम ऑलवेज एंड टूवर्ड लोअर कॉस्ट। क्या देखते हैं कि मूव करने पे हमेशा क्या आनी चाहिए लोअर कॉस्ट वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए लोअर कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। एंड बेसिकली will be calculated cost functions here the f of n equals to g of n plus h of n and f of n कॉस्ट फंक्शन यानी कि गोल स्टेट फाइनल स्टेट, एंड जी ऑफ एन यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट, एंड एच ऑफ एन ह्यूरिस्टिक वैल्यू, क्या है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। तो जी ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक या फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नोड की एस्टिमेटेड वैल्यू, एंड जी एक्चुअल कॉस्ट एंड एजेस वैल्यू यार एजेस वैल्यू, ठीक है। एजेस यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यूज़, कौन सी है इंटरमीडिएट वैल्यूज़,
here and we have the taken the edges value क्या है 1 and meaning we have the focus and solve and the heuristic value। तो हमेशा फोकस किस पे रहती है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू पर ही फोकस रहती है प्रॉब्लम्स। एंड पॉपुलर कलर एंड एजेस वैल्यू हेयर द स्मॉलेस्ट द लास्ट वन द रेड कलर ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर नोट के लिए जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी है वो कौन से कलर में है, रेड कलर में। द ग्रीन कलर वैल्यू इज ए न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज नॉट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये कौन सी है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। बट जो ग्रीन कलर ये कौन सी है, न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू। यानी कि जब अपन बैक डाउन सर्चिंग करते हैं जैसे 1+1 2, तो ये 2 आ रहा है यानी कि ये न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में है वो क्या हो गई, न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो गई है, ठीक है। देन in the above the diagram the two above form A to D and are A to BC because the end condition calculations cost and selected path। अगर A से D जाने की जो कॉस्ट है 1 + 10 है 11, और A से BC जाने की कॉस्ट है वो क्या हो गई 1 + 1 + 6 + 12, तो ये कितनी कॉस्ट हो गई 20, कितनी हो गई 20। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 A से D आने की जो कॉस्ट है 1 + 10 जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है कितनी हो गई 11 हो गई। लेकिन यहाँ पे जो क्या है एंड है, एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ए से BC जाने की कॉस्ट 1 + 1 6 + 12, तो ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 20, और यहाँ से A से D तक की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। एंड यस वी कैन बी सी F से A से D इज लेस देन एंड B से BC देन एल्गोरिथम चूज द पाथ। तो इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे, ए से डी को सिलेक्ट कर दे। तो डी इज़ 1 चॉइस एंड ई और एफ कहाँ पे जा सकते हैं 1 चॉइस, यानी कि ए से डी एफ और ई, यानी कि एफ और ई पे क्या है एंड है, एफ और ई पे क्या है ये जॉइंट है, कॉम्बिनेशन है। तो 1 + 1 + 4 + 4 = 10, ठीक है। तो ये कंडीशन से क्या हो गई, ये क्या हो गई ए से डी एंड डी से ई और एफ। तो ये कंडीशंस क्या हो गई 1 + 1 + डी से, तो 1 + 1 + 4 = 10, कितनी हो गई 10। तो इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो गई 10, और +1 तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो गई 11, ठीक है। इस प्रकार से एंड 10 कॉस्ट रीज द एफ ई फॉर्म डी से कहाँ तक की जो कॉस्ट आई है ई तक की, लेकिन ए से अगर आते हैं तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ द नोट ऑफ डी आल्सो डिनोटेड कॉस्ट एंड फिलिंग रीचिंग एंड एफ ई फॉर्म डी क्या करता है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू डी से ई एफ क्या करेंगे सर्च करेंगे, तो उसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी
10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू न्यू वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, देन एंड कॉस्ट फ्रॉम ए डी एंड रीनेम सेम दैट 11। तो क्या हो जाएंगे, जब अपन बैक डाउन जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सपोज वी हैव द सर्च दिस पास विल बी गेट टू गोल स्टेट। क्या हो जाएगा? इसकी जो गोल स्टेट कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। विल नेवर एक्सप्लोर अदर पाथ वी ए ओ स्टार सी बट एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द अदर पार्ट विल बी गेट हैपेंस। ठीक है, अब लेट्स एक्सप्लोरर द अदर पार्ट। अगर अपन दूसरे पाथ पे जाते हैं तो क्या होता है? इन द अबाउट डायग्राम टू ए से डी तक की जो जाने की कॉस्ट है वो कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। लेकिन ए से बी सी तक की जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1 + 1 + 6 + 12। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 20 हो जाएंगी। तो इसमें किसमें जो अदर कॉस्ट है वो क्या है? अगर ए से बी सी अगर लेते हैं, लुक द नेवर इज ए बी एंड टू पाथ, तो जी और बी से अपन कहाँ पर जा सकते हैं? जी और एच पे जा सकते हैं। तो जी और एच पे जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और बी से एच तक जाने की जो कॉस्ट होगी 7 + 1 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, बी से 1 + 5 6 और 1 + 7 8। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो अलग अलग कॉस्ट है और यूज होगा इसमें। ठीक है, तो देन ह्यूरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम G to I इज क्या है? 1, बट कैलकुलेटेड कॉस्ट G to I कितनी होगी? 1 + 2। कितनी होगी? 1 + 2। इन विच ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 एंड देन ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड फ्रॉम गो टू आई इज 2। कितनी हो जाएंगी? पहले कितनी थी उसकी? 5 थी। कितनी थी? ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 5 थी। बट 1 + 1 न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। और 2 + 1 अगर जी से बी पे जाएंगे तो न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 6 की जगह क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। और 3 प्लस और बी से ए पे जाएंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगी? ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, इस प्रकार से। If it the new, then cost from G to B also is change led to get cost B to G। तो इसमें जो कॉस्ट हो गई वो क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी? 6 थी, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो 1 + 2 3। तो न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू बी की न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बट इज ए इज एसोसिएटिव विथ बथ क्या है? ए के साथ कितने हैं? बी और सी जुड़ी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इट एक्सप्लोर फ्रॉम द डायग्राम सी ओनली हैव द चूज 1 टू एक्सप्लोरर जे। सी से जे जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12। बट कॉस्टम जे इक्वल्स टू सी जे 1 + 2 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेस देन ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12 की जगह क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होगी। अब यहाँ से जो कॉस्ट है सी की कितनी है? 12 थी। लेकिन जब सी से जे तक आते हैं, सी से जे पे आए तो 1 + 1 हो गए। कितने होंगे? 2। तो इसकी जो न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और
12 की जगह न्यू हेरिस्टिक वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे 2 + 1 ए की जो हेरिस्टिक वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से चेंज हो। तो यहाँ पे जो हेरिस्टिक वैल्यू सी की कितनी हो गई, 2 हो गई। एंड द न्यू कॉस्ट बी से सी एन एफ बी से सी 1 + 1 + 2 + 3 = 10 विच बी लेस देन 11। 11 से क्या है, कम है। ठीक है, तो दिस केसेस चूज द पास बी सी इज मोर देन कास्ट इफेक्टिव गुड देन ऑफ ए से डी। ठीक है, मतलब ए से डी से अच्छी कॉस्ट कौन सी है, ए बी सी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, इस प्रकार से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।